हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की यह क्लास मैथ की क्लास रहने वाली है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने चल रहे हैं, जो कि आपके जैसे कि यूपीपी, यूपीएसआई, पेट या फिर अन्य वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर मैथ के कुछ प्रश्नों को, गणित के प्रश्नों को। आप लोग कॉपी कलम साथ में लेकर बैठिए। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको बेहतर मिलता है तो आप नोट कर लीजिएगा, ट्रिक अगर आपको बेहतर मिलती है नोट कीजिएगा, और फार्मूले वगैरह आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, आप लोग देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों में 10 पारियों में औसत रन 40 थे। उसे अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने चाहिए जिससे उसके रनों के औसत में 3 की वृद्धि हो जाए? ठीक है, विकल्प यहां पर दिया है। क्या 43 रन बनाने चाहिए, क्या 63 बनाने चाहिए, 73 या फिर 53 रन? तो हम लोग देखें 10 पारियों में उसके कितने रन हैं, औसत रन 40 है, यानी कि तो कुल रन 10 पारियों में कितने हो गए? तो आप कहेंगे 10 गुणे 40 बराबर 400। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अगली पारी में उसे कितने रन बनाए कि उसका जो औसत कितनी की हो जाए वृद्धि? 3 की वृद्धि हो जाए। तो पहले का औसत कितना है? 40 है, 3 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना औसत हो जाएगा? तो आप कहेंगे 43। कितना? 43 औसत हो जाएगा। और अब पारियां कितनी हो जाएंगी? तो आप बताएंगे 11 पारी। तो औसत गुणे पारियां बराबर कितना हो गया? 11 3 33 का 3 हासिल कितना लगा? 3। 11 चक्कू 44 और 3 47। तो कितना रन होना चाहिए? हो गया है उसका 11वीं पारी में उसके 473 रन बनेंगे, और जबकि पहले कितने हैं? 400। तो कितने की वृद्धि होनी चाहिए? 73 रन की वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ ना? ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कह रहा यदि 450 किलोग्राम घास 100 गायों के लिए और 9 दिन का पर्याप्त चारा है, तो 900 किलोग्राम घास 50 गायों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? कितना चारा है? 540 किलोग्राम। गाय कितनी है? 100। और कितना दिन चारा चलता है? तो क्या बताएंगे आप? 9 दिन। ठीक है, तो 900 किलोग्राम चारा 50 गाय कितने दिन खाएंगे? तो आप क्या बताएंगे? फॉर्मूला क्या रहेगा वो आप समझते हैं ना, m1 इंटू d1 अपॉन में w1 इक्वल में क्या होता है? m2 इंटू d2 अपॉन में होता है w2। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग करते हैं। तो यहां m1 की जगह क्या रखेंगे? कितनी गाय? 100 गाय। कितना दिन? 9 दिन। कितना? तो बताएंगे आप 540। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा? तो बराबर में क्या हो जाएगा? m2 में कितना? तो 50 गाय। कितने दिन? तो आप बताएंगे x डेज अपॉन में कितना? तो हो जाएगा 900। यहां से एक जीरो काट दो, ये जीरो काट दो। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा? तो ये काट दो, 6 नेम 54। ठीक है, और ये कितनी बार जाएगा? ये चला जाएगा आपका 15 बार। ठीक है, यहां से 9 9 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब क्या हो जाएगा? ये इधर आएगा तो हो जाएगा 100 गुणे 15 बटे में कितना? 50 बराबर में हो जाएगा x। तो 50 से 100 कटेगा, हो जाएगा 2 और 15 दूनी 30, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 30 दिन। विकल्प आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है? लाइट पड़ रही है, दिखाई नहीं पड़ रहा ना? ओके, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रश्न, अगला प्रश्न है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 53 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है, तो 5 क्रमागत संख्याओं की बात की गई, औसत कितना है? 53। तो कुल संख्याओं का योग क्या होगा? तो संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? संख्याओं का
योग बराबर क्या होगा, औसत गुणे कुल संख्याएं, कुल संख्याएं। ठीक है, तो यहां पर योग कितना निकलेगा, औसत कितना है 53, कुल संख्याएं कितनी, तो बताएंगे आप 5, कितना हो जाएगा 265। यानी कि जो हमारे पास संख्याएं क्या है 5 है। ठीक है, और इनमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो हम ये कहें बीच की अगर संख्या निकाल ली जाए, ठीक है, तो जैसे हमने कहा ये बीच की संख्या निकाल ली, ये चौथी संख्या हो गई, ये पांचवी, ये आपकी हो गई दूसरी और ये हो गई पहली, बात समझेंगे। तो प्लस ये जो संख्या निकलेगी +2 कर देंगे तो आपकी बड़ी संख्या निकल आएगी, -2 कर देंगे तो छोटी निकल। तो इसमें हम बीच की संख्या कैसे निकालेंगे, 265/5, वही हो गया कितना 53 भाई। ठीक है ना, और +2 करेंगे, ये बताने के लिए नहीं तो मैं कर देता, इसमें +2 कर देता। ठीक है, तो 53 + 2 कितना हो गया आपका 55 हो गया। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से नहीं करना तो फिर वही मानेंगे क्या, पहली संख्या x, दूसरी कितनी x+1, तीसरी कितनी x+2, चौथी कितनी x+3 और पांचवी कितनी x+4 बराबर कितना होगा 265। ठीक है, यहां से कितने, तो आप निकालेंगे 5x प्लस कितना 1 2 3 3 6 6 4 10 बराबर हो जाएगा 265। जहां 65 करेंगे हम लोग, सॉरी गलती हो गई है भाई, 265। ठीक है, यहां से ये आएगा तो क्या हो जाएगा 5x बराबर 255, x बराबर कितना आ जाएगा 51। तो सबसे छोटी संख्या 51 है, सबसे बड़ी कितनी है 51 + 4 बराबर 55, यहां से भी आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2400 के मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। आपको साधारण ब्याज निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, SI = P × R × T अपॉन में क्या होगा, तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना है तो आप बताएंगे 2400, रेट कितना है तो 8%, टाइम कितना है तो 6 साल का और बटे में 100, 2 जीरो ये कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 × 8 करेंगे तो कितना होगा 4 × 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 192 × 6 करेंगे, 6 दूनी 12, 1 6 54 और 1 55 हासिल 5, 6 कम 6 और 5 11। तो कौन सा विकल्प 1152 आ गया आपका, कौन सा विकल्प होगा, तो आपका विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सिंपल वे में कैसे कर सकते थे, प्रतिशत कितनी है तो कहेंगे 8, साल कितना है तो 6 साल, कितना है टोटल 48%। ठीक, 48 हो गया, तो हम यहां से 2400 का 48% सीधे निकाल देंगे। ठीक है, 2400 का 48% निकालेंगे तब भी आपका 1152 ही आएगा। ओके, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अगला है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 350 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 35 है तो लाभ का मूल्य क्या है। किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है 350 और 35% लाभ है, तो लाभ का मूल्य क्या है, यानी कि कितने रुपए लाभ हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे क्या करेंगे आप लोग, 350 कितना 350 का कितना परसेंट 35 बटे में क्या करेंगे आप 100, बस हो गया आराम से। यहां से 0 0 काट दो। ठीक है, क्लियर है ना। अब जो है 35 का स्क्वायर आपको पता होगा, तो 35 का स्क्वायर कितना होता है ये आप बताइए। तो आप क्या बताएंगे कि 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225 बटे में 10 हो गया, और ये यहां से आएगा पॉइंट, यानी कि कितना हो जाएगा 122.5। कौन सा विकल्प हो गया, तो विकल्प हमें पहला ही मिल गया है 122.5। ठीक है, क्या आपको बेहतर समझ में आ रहा है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। यहां क्या कहा गया है, रानी अकेले किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकती है और प्रिया अकेले उसी काम को 12 दिनों में कर सकती है, और गुड्डू अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे उस कार्य को साथ मिलकर करते हैं और उन्हें 6000 रुपए का भुगतान होता है,
तो उसमें प्रिया का हिस्सा कितना है। तो हम इनका अनुपात निकाल लें, ठीक है। कौन कौन, एक तो आप कहेंगे रानी, दूसरा प्रिया, और तीसरा कौन है, तो 15 दिनों में कौन करता है, गुड्डू, ठीक है। तो इनका अनुपात क्या होगा, 10, 12 और 15। तो सीधे इनका एलसीएम निकालेंगे, 10, 12, 15 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे 60। यहां कितना आएगा, 6। आपको सिंपल वे में बताते हैं इसको, 1/10 रानी काम कर रही है 10 दिन में, 1/10 प्लस 12, 1/12 क्या करना है, 1/12 प्लस 1/15। तो यहां से जो एलसीएम आएगा आ जाएगा 60, और यहां कितना होगा, तो 6 प्लस 12 पंचे 60 प्लस 4, यानी कि रानी को कितने हिस्से मिलेंगे, 6 हिस्से मिलेंगे, 6 अनुपात में, प्रिया को 5 अनुपात में, और गुड्डू को 4 अनुपात में पैसा मिलेगा। टोटल पैसा कितना है, 6000। तो यहां से कितना, 6, 5, 11 और 4, 15, यानी कि 6000 को 15 से भाग करो, कितना आ गया, 15 चौका 60, 400, 1 अनुपात बराबर 400। और किसका पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया प्रिया का। प्रिया का कितना अनुपात है, 5 अनुपात 4 गुणे 400 गुणे 5 बराबर कितना होगा, तो आप बताएंगे 2000, यानी कि विकल्प आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्या आपको बेहतर समझ में आ रहा है, जैसा भी आपको समझ में आ रहा है बताइएगा, उसी प्रकार से फिर आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, सोहन समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी चाल 240 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और बाद की प्रत्येक यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा की चाल से आधी थी। इन चारों यात्राओं में सोहन की औसत चाल क्या है, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है, सोहन की औसत चाल निकालनी। तो पहली चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा, तो 240, ठीक है। दूसरी चाल कितनी, तो उसकी आधी 120 किलोमीटर। तीसरी चाल कितनी, तो उसकी आधी 60 किलोमीटर। चौथी चाल कितनी, तो उसकी आधी, ये आपका हो गया 30 किलोमीटर। क्लियर है। अब इसकी औसत चाल निकालनी है, तो औसत चाल कैसे निकालोगे, आप बताएंगे। तो औसत चाल कैसे निकालेंगे, तो हम यहां से हम लोग कैसे करेंगे, 1/240 प्लस 1/120 प्लस 1/60 प्लस 1/30। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, आप सभी जानते हैं 240। यहां कितना होगा, +1 +2 +4 और +8, 8 4 12, 12 2 14 और 1 15, यानी कि हो गया 15/240, ठीक है। और ये कट जाएगा क्या, तो 240 कितनी बार कटेगा, तो ये कटेगा 15 1 कम 15 और 15 16, यानी कि 1/16 आ गया है, 1/16। टोटल कितनी चाल है, तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, यहां देखिएगा 4/116, यानी कि कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 64 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल होगी। विकल्प हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, क्या आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, जैसा भी समझ में आ रहा है तो आप लोग बताइएगा जरूर, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। आपको अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग जो है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। हमारे साथ लगातार तैयारी करने के लिए हमसे जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।